Good morning, students. This is History Class 6th, Chapter 2 from Hunting, Gathering to Growing Food. This is our third class on this chapter. पहली दो वीडियो में हमने पाया कि रेलगाड़ी का प्रयोग आज से 150 साल पहले और बसेस का प्रयोग उसके कुछ दशकों बाद किया गया। लेकिन रेलगाड़ी और बसों का यातायात के साधनों के रूप में प्रयोग से पहले भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, यात्राएं करते थे। हालांकि उनके उद्देश्य अलग अलग होते थे। उदाहरण के लिए हंटर गैदरर जो थे, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, वो 4 कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, फल फूलों की तलाश में, शिकार के लिए वो जाते थे। उन्होंने 3 तरह के औजारों का निर्माण किया, जिनमें हड्डी के औजार, लकड़ी के औजार, पत्थर के औजार बनाए गए। उन्होंने शिकार के लिए उनका प्रयोग किया, पेड़ों की छाल उतारने के लिए प्रयोग किया, पशुओं की खाल उतारने के लिए प्रयोग किया, फल फूलों को काटने के लिए उनका प्रयोग किया। और वो औजार भी, पत्थर के औजार भी 2 तरीके से बनाते थे, ये हमने जाना। हमने ये भी जाना कि समय के साथ साथ हंटर गैदरर ने पशुओं का पीछा केवल शिकार करने के लिए ही नहीं किया, बल्कि उनकी जो फूड हैबिट्स हैं उसको जानने के लिए भी किया। और धीरे धीरे उनको पालना शुरू किया, डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। और आज से 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में परिवर्तन आए, घास के मैदानों का विकास हुआ और घास पर आधारित घास खाने वाले पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई। और इसके साथ साथ ही हंटर गैदरर्स ने पशुओं को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, उनको पालना शुरू किया। और कुछ खाद्य फसलें, बार्ले, वीट, उनका भी प्राकृतिक रूप से जन्म हुआ। और हंटर गैदरर ने उनके दानों से, इस अनाज के अवशेषों से अनुमान लगाया कि किस तरह से वो फसल उगा सकते हैं, ये फसलें फिर से उगा सकते हैं उनके बीजों से। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस तरह से ही खेती की शुरुआत हुई होगी। औजारों के साथ साथ हंटर गैदरर ने, अर्ली ह्यूमन बीइंग ने आग का प्रयोग करना भी सीख लिया था। वो आग का प्रयोग 3 कारणों से करते थे: पशुओं को डराने के लिए, मांस को पकाने के लिए, और रोशनी करने के लिए, प्रकाश करने के लिए, उजाला करने के लिए भी वो आग का प्रयोग करते थे। Let us now continue our reading of this chapter, the second part of this chapter, with explanation. Ninu's lunch. Ninu was eating her favorite food: boiled rice, squash, pumpkins, beans, and meat. Her granny had grown the squash, pumpkin, and beans in the little garden plot at the back of her house.
She remembered the food had been so different when she had been to Madhya Pradesh as part of a school trip. It was hot and spicy. Why was that so? नीनू अपना मनपसंद भोजन उबला हुआ चावल, स्क्वैश, कद्दू, बीन्स और मांस खा रही थी जो उसकी दादी ने बनाया था, जो उसकी दादी के द्वारा इन सब्जियों के घर पे उगाने के बाद तैयार किया गया था। नीनू को याद आया अपना मनपसंद भोजन खाते हुए कि जब वो एक स्कूल ट्रिप के दौरान मध्य प्रदेश गई थी और उसने वहाँ जो भोजन किया था वो काफ़ी मसालेदार था और वो इससे अलग था। ऐसा क्यों? Varieties of foods. Today, most of our food such as fruit, vegetables, grain, milk and meat comes from plants and are grown and animals that are reared. Different plants grow in different conditions. Rice, for example, requires more water than wheat and barley. This explains why farmers grow some crops in some areas and not in other areas. Different animals too prefer different environments. For instance, sheep and goat can survive more easily than cattle in dry and hilly environments. But as you saw in chapter 2, women and men did not always produce their own food. आज हम पाते हैं 21st सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में, कि अधिकतर भोजन जो फल के रूप में, सब्जियों के रूप में, अनाज, दूध और मांस के रूप में हम लेते हैं, वो उन पौधों और पशुओं से मिलता है जिनको पाला गया है, जिनको डोमेस्टिकेट किया गया है। और हम ये भी देखते हैं कि जो पशु हैं और जो पौधे हैं उनको उगाने के लिए अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है। इसीलिए अलग अलग स्थान पर हम अलग तरह का भोजन हमें मिलता है और वो भोजन में वैरायटी हमें देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए चावल उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। गेहूँ और बाजरा तो कम पानी वाले क्षेत्रों में भी उगाए जा सकते हैं। इसके अलावा भेड़ बकरियां शुष्क क्षेत्रों में, ड्राई और पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर तरीके से ग्रो कर पाती हैं। The beginnings of farming and herding. We have seen in chapter 2 that the climate of the world was changing, and so were plants and animals that people used as food. Men and women and children probably observed several things: the places where edible plants were found, how seeds broke off stalks, fell on the ground and new plants sprouted from them. Perhaps they began looking after plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen. In this way, people became farmers. पहली दो वीडियो को देखकर हमने जाना कि आज से 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में परिवर्तन आया और घास के मैदानों का विकास हुआ,
घास पर निर्भर जो भेड़ बकरियां हैं, जो पशु हैं, उनका भी उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। और महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भी इस बात को देखा कि किस तरह से खाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पौधे उगाए जा सकते थे, कैसे उनके बीज नीचे गिरे होंगे, उससे नए पौधे उगाए गए होंगे या उगे होंगे। इस तरह से उन्होंने, हंटर गैदरर ने, पशुओं का शिकार करने के बजाय अब उनको पालने के बारे में सोचा और बीजों को उगाने के बारे में सोचा, और इस तरह से वो किसान बने, खेती करने लगे। वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the world's ancestor was the wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals, such as sheep, goat, cattle, and also the pig, lived in herds, and most of them ate grass. Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders. हमने संक्षेप में ये तो जान लिया कि हंटर गैदरर किसान कैसे बने होंगे, लेकिन कल्पना करो, क्या पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने क्या किया होगा पशुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। उन्होंने भोजन छोड़ा होगा उस स्थान के आसपास जहां वो रहते हैं, और उन्होंने जो तुलनात्मक रूप से जेंटल या भद्र या कम जंगली पशु हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित किया होगा। उदाहरण के लिए भेड़ है, बकरी है जैसे, और वो पशु जो झुंड में रहते हैं, सूअर उनमें से एक है, और जो घास खाते हैं, अधिकतर जो पशु हैं उनमें से। और उन्होंने इन कम जंगली जेंटल जो एनिमल्स हैं, कम हार्मफुल जो हैं, जो आक्रमण कम करते हैं मनुष्य पर, उनको, जो खतरनाक जंगली जानवर हैं, उनसे बचाया भी होगा। इस तरह से वो हंटर से हर्डर बन गए, झुंडों में पशुओं को पालने वाले बन गए। और पहला पशु जो उन्होंने पालतू पशु के रूप में रखा वो था कुत्ता। Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Very often, plants and animals that are tended by people became different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. Seeds from
selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities. Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants became different from wild animals and plants. For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animal produce that we use as food today, is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. Domestication का अर्थ है पौधों और पशुओं की देखभाल करना, उनको उगाना, अपनी देखरेख में उगाना। और हम देखते हैं कि मनुष्य ने जिन पौधों को, पशुओं को उगाया, उनकी देखभाल की, उनको डोमेस्टिकेट किया, वो जंगली पशुओं से अलग थे। उनके सींग और भी जो खतरनाक जंगली पशु हैं उससे छोटे थे। उनका स्वभाव भी जंगली पशुओं से विनम्र था और उन्होंने जो पौधे उगाए अनाज के लिए, वो थे जिनका तना मजबूत था और जिनके बीजों को वो फिर से फसल उगाने के लिए प्रयोग कर सकते थे। और जहाँ तक पशुओं की बात करें तो उन्होंने उन्हीं पशुओं की देखभाल की, उनको डोमेस्टिकेट किया जो उनके लिए लाभदायक थे, जो विनम्र थे, जो खतरनाक नहीं थे, और जिनके प्रजनन से वो और उस तरह के पशु प्राप्त कर सकते थे। डोमेस्टिकेशन आज से 12,000 वर्ष पहले शुरू हुआ और फसलों में पहली फसलें जो डोमेस्टिकेट की गई, मनुष्य ने अपनी देखरेख में उगाई, उसमें गेहूं और बाजरा थी। और पशुओं में उन्होंने भेड़ और बकरी को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया। थैंक्स।